Hello everyone, this is Ashutosh here and I'm back with another interesting set of questions. Mixed bag है. Please disclaimer जरूर पढ़ लीजिएगा. Now this is a very interesting concept of remineralization. It means that after consuming acidic foods or drinks, the pH in the mouth drops temporarily. However, the saliva helps to neutralize the acids and restore a more alkaline pH. कहने का मतलब ये है कि जब आप एसिडिक फूड खाते हैं तो आपके माउथ का पीएच जो होता है पीएच इज अ मेजर ऑफ द एसिडिटी लेवल और जितना कम होता है पीएच का वैल्यू ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 उतना ही ये एसिडिक माना जाता है। तो आपने एसिडिक कंपोनेंट खाया और आपके माउथ का पीएच वैल्यू कम हो जाता है, फिर धीरे धीरे सलाइवा उसे न्यूट्रलाइज करता है और हमारा एल्कलाइन पीएच होता है, मोर माउथ बनता है। This process is known as remineralization, where minerals from saliva such as calcium and phosphate are deposited back into the enamel, helping to repair and strengthen the teeth. इसका मतलब कि अगर एसिडिटी ज्यादा हम रहेगी हमारे माउथ की या हम एसिडिक फूड ज्यादा खाएंगे तो हमारा टूथ डीके जो है वो ज्यादा होगा। तो कुछ आपके सामने इमेज है जहाँ पे कुछ अल्कलाइन फूड है, कुछ एसिडिक फूड है, आपके रेफरेंस के लिए है। आप चाहेंगे तो इस वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा व्हाट इज डीमिनरलाइजेशन एंड रीमिनरलाइजेशन प्रोसेस। नाउ द क्वेश्चन इज टूथ decay begins when the pH value of the mouth is less than what? टूथ डीके जो होता है वो पीएच वैल्यू माउथ का किससे कम हो जाए। अभी हम लोगों ने, अगर आपने ध्यान से देखा होगा और पॉज करके देख पढ़ा होगा पिछला वाला स्लाइड, तो आपको पता चलेगा द आंसर इज 5.5। 5.5 से नीचे जब रहता है तो वो हमारे टूथ डीके हमारे टूथ के डीके को पुश करता है। तो विद दिस वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन आप जरूर पढ़ लीजिएगा ये एसिडिक फूड्स कौन से होते हैं, अल्कलाइन फूड्स कौन से होते हैं, इनका क्या इम्पैक्ट होता है हमारे टीथ पे। ये सारी चीजें आप जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए स्केल भी मेंशन्ड है, आप ये जरूर देख लीजिएगा। With this, we move to the next question, and this is a very interesting question. SNDT Women's University is the first women's university in India. Rather, I think it is the first women university in Southeast Asia also. Where is it located? Mumbai, Delhi, Bengaluru, Kolkata. और दोस्तों 1916 में ये शुरू हुआ था, शायद वहां के शुरुआती दिनों की फोटोग्राफ है, अगर आप गेस कर पाए तो 1916 में। और इसका आंसर है मुंबई। श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ was started on July 2nd, 1916 with only 5 students. And this university was established by Dr. Dondo Keshav Karve to educate more women. बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है और पहली वुमेन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया है 1916। With this we move to the next question. Who among the following is the youngest woman to climb Mount Everest? Mount Everest पे चढ़ने वाली सबसे यंगेस्ट वुमेन कौन है? पूर्ण मलावत, बचेंद्री पॉल, संतोष यादव, अरुणिमा सिन्हा। आपने ये सारे नाम सुने होंगे, बट हु इज द यंगेस्ट टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? पूर्ण मलावत, बचेंद्री पॉल, संतोष यादव, अरुणिमा सिन्हा। अभी आप गेस कर पाए अगर आंसर तो। और दोस्तों इसका सही आंसर है पूर्ण मलावत is an Indian mountaineer. On 25th May 2014, Purna climbed Mount Everest at the age of 13 years and 11 months, becoming the youngest Indian woman to reach the summit. काफी बड़ा achievement है इनका। And with this, we come to the thought of the day. आज का thought है nothing is particularly hard if you break it down into small jobs. Henry Ford का statement है। कहने का मतलब ये है कि आपको एग्जाम देना है, एग्जाम देने के लिए सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स हैं। इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट कि मुझे एग्जाम देना है और उसमें टॉप करना है और अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, आई थिंक यू शुड बी वरीड अबाउट इस सब्जेक्ट का ये चैप्टर कितना जल्दी मैं खत्म कर लूँ और कितने अच्छे से खत्म कर लूँ। तो जब आप प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करेंगे तो वो आपके लिए काफी ईजी हो जाएगा।
हेनरी फोर्ड का ये स्टेटमेंट हम लोगों के लिए एज स्टूडेंट काफी हेल्पफुल है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कुछ नया सीख रहे हैं। आई विल बी कमिंग बैक विद द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस pretty quickly. Keep learning, keep growing. Thank you for watching this. Thank you.